उम्र वही कारज़ियां, इश्क रहा याद। क्या कहने। ताउम्र वही कारज़ियां, इश्क रहा याद। हालांकि ये मालूम था उजरत न मिलेगी। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या बात। ताउम्र वही कारज़ियां, इश्क रहा याद। हालांकि ये मालूम था क्या कहने। उजरत न मिलेगी। हालांकि ये मालूम। सुभान अल्लाह। ताबीर नजर आने लगी ख्वाब की सूरत। क्या बात। ताबीर नजर आने लगी ख्वाब की सूरत। अब ख्वाब ही देखोगे बशारत न मिलेगी। अब ख्वाब ही देखोगे। क्या कहने डॉक्टर साहब, सुभान अल्लाह, सुभान, क्या कहने। ताबीर नजर आने लगी ख्वाब की सूरत। क्या कहने। अब ख्वाब ही देखोगे बशारत न मिलेगी। बशारत न मिलेगी। अब ख्वाब ही देखोगे। और एक शेर है जिसमें हम सब हैं, आप भी और इस तरफ क्या बैठे हुए सब। आई न सिफत वक्त तेरा हुस्न है हम लोग। क्या कहने, क्या कहने। आई न सिफत वक्त क्या कहने डॉक्टर साहब। तेरा हुस्न है हम लोग। कल आईने तरसेंगे तो सूरत न मिलेगी। न मिले। क्या कहने डॉक्टर साहब, क्या कहने। कल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आई न सिफत वक्त तेरा हुस्न है हम लोग। कल आईने तरसेंगे तो सूरत न मिलेगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत आपकी। क्या कहने। कल आईने तरसेंगे तो सूरत न मिलेगी। क्या कहने। डॉक्टर पीरजादा कासिम को आप समाअत फरमा रहे थे। खूबसूरत गज़लें उन्होंने तहत में भी और तरन्नुम में भी। कहा यह जाता है और हमारे यहाँ रिवायत है तरन्नुम से पढ़ने की, लेकिन बहुत कम मुशायरे ऐसे देखने में आए हैं कि जो तरन्नुम के बगैर कामयाब हुए हों। ये मुशायरा तहत में पढ़ा गया और बेशुमार खूबसूरत शेर आप लोगों ने जिस दिलचस्पी से सुने, और डॉक्टर साहब ने भी तहत में भी पढ़ा और उसके बाद तरन्नुम भी आप ये देखिए तो सोने पे सुहागा। अब मैं जिस मेहमान को दावत दूंगा उनको दावत देने से पहले मैं चंद जुमले गुजारिश करना चाहता हूं कि एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप ने जो ये कॉन्फ्रेंस की है उर्दू अदब के हवाले से, तो उसका मकसद उर्दू अदब के फ़रोग़ और तो है ही, लेकिन इसके साथ ही चूँकि ये एक राब्ते की ज़बान है, ये एक तहज़ीबी अलामत है और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हवाले से ये हमेशा मोहब्बतों की खुशबू बिखेरती रही है। मोहब्बतों की खुशबू बिखेरने में हमारे दानिश्वरों ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, चाहे वो भारत के हों या उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से हो। वो मोहब्बतों की खुशबू लेके एक दूसरे मुल्कों में जाते हैं, अपनी बात करते हैं हुक्मरानों की समझ में। लेकिन ये शायद फ़लसफ़ा नहीं आता कि जंगों से दिल नहीं जीते जाते, गालिब के शेर से दिल जीता जा सकता है, मीर के किसी एक मिसरे से आप पूरी जंग जीत सकते हैं, या ज़ुबैर रिज़वी की एक मोहब्बत भरी नज़म से दिल जीत सकते हैं। जनाब, मैं ज़ुबैर रिज़वी साहब से गुजारिश करूँगा, हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू लेके आए हैं, मुमताज़ ब्रॉडकास्टर हैं, सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ हैं उनकी, 8 मजमुओं का एक पूरा मजमुआ कुल्लियात उनका शाया हो चुका है, बेशुमार अपनी सवाने उम्री उनकी। 2 दिन से आप ज़ुबैर भाई को सुन भी रहे थे, जो इल्मी अदबी उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है। अब आपके हवाले ज़ुबैर रिज़वी। ज़ुबैर भाई। ख़वातीन और हज़रात और ज़फ़र इक़बाल साहब, हमारे बर सग़ीर के सबसे कादिरुल कलाम शायर
जो इस मुशायरे की सदारत कर रहे हैं, मैं उनको मुखातिब करते हुए अपनी बात कहना चाहूँगा आपसे। मंच पर, स्टेज पर, ख़ास तौर पर मुशायरे के स्टेज पर, बहरहाल मैंने भी कुछ दहाइयाँ गुजारी हैं, 1 बरस 2 बरस नहीं, तकरीबन 50 बरस। लेकिन मैं बहुत मायूस हुआ था जब मैंने आपके मुशायरे का आगाज़ देखा। मैंने 2 दिन तक अपने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इजहार ख्याल किया, उसमें मुशायरे के ज़वाल की बात भी मैंने की थी। लेकिन जब अयूब खावर आए, उसके बाद हमारे दोस्त अशफाक आए, फिर सिलसिला बन गया, तो मैंने कहा अब मुशायरा महज़्ज़ब होने लगा है। तो ये तहज़ीब जो है मुशायरे की, जो हमारे यहाँ ज़वाल आमादा थी, वो इसलिए हुई कि महज सुनने वाला हमारे मुशायरों में आया करता था, वो कारी नहीं था, रिसाले किताबों से वाकिफ़ नहीं था। तो मुशायरे में जिसका ज़ोर चल गया, जिसने हुनर दिखा दिया, वो मकबूल हो गया, और जिसको ये हुनर नहीं आता था वो भुला दिया गया। खैर, ये लंबी तमहीद है। मैं एक बात आपसे अर्ज़ करता हूँ कि मैं आपको नज़में सुनाना चाहता हूँ। आपने नज़म के फ़तह अमजदुल इस्लाम अमजद को आपने सुना, और इतनी तवानाई के साथ सुना है कि क्या आदमी गज़ल को सुनेगा। तो मुझे हौसला हुआ, उस वक्त मेरा जी चाहा फ़िराक़ साहब की तरह, माफ़ कीजिएगा वो तो खैर बहुत बड़े होते, लेकिन फ़िराक़ साहब का जब मूड बनता था तो वो खड़े हो जाते थे कि नहीं अब हमें बनाओ, हमें बुलाओ। तो वो कहते थे कि 12 बजे के बाद शेर सुनना जो है वो अपने साथ भी ज़्यादती है और उस आदमी की ज़्यादती है कि जो शेर सुन रहा है, क्योंकि 12 बजे के बाद सोने का वक्त शुरू हो जाता है, शेर ख़त्म हो जाता है वहाँ। खैर, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था आपसे, मैं कुछ छोटी छोटी नज़में आपको सुनाऊँगा, एक छोटी छोटी नज़में आपको सुनाऊँगा। मुझे दाद मत दीजिएगा आप बीच में, बिल्कुल, क्योंकि नज़में ख़त्म होती हैं, नज़म सारी जो है वो समेटती है अपने आप को आखिरी मिसरे में। और ये साहब जो बैठे हुए हैं, इनसे मैं ख़ास गुजारिश करूँगा, भैया थोड़ा आपने बिल्कुल सही भाई, क्या कहने हैं भाई, देखिए भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, वो अरे शेर आपसे- सुनाने से पहले समझ जाते हैं जहांगीर भाई, वो मसला नहीं है। अच्छा प्लीज़ प्लीज़, जी जी, मैं एक नज़म आपको सुना रहा हूँ, विनायत कीजिए। और जब नज़म के आखिरी मिसरे पर पहुँचो और वो आपकी गिरफ्त से बाहर हो जाए तो वो नज़म मेरी ज़ाया जाएगी। आपसे कोई शिकायत नहीं, ठीक है। अपने आप से शिकायत होगी, इसलिए मेरी नज़मों को आखिरी मिसरे तक सुनिए, थोड़ा सा कंसंट्रेशन कीजिएगा। लेकिन जुबैर भाई, आप जहांगीर खान साहब को बता दीजिएगा कि अब ये आखिरी मिसरा है, उनको बता दीजिएगा। नहीं, ऐसे लोग होने चाहिए मुशायरे में, चूँकि बहुत सी गैर महज़ब शायरी भी तो होती है ना, उसके ये जी, इरशाद फरमाइए, इरशाद फरमाइए अच्छा, जुबैर भाई, प्लीज। हर एक सुबह दम, ये आपने स्कूल जाते हुए बच्चों को देखा होगा, बहुत कमाल है। मैंने भी स्कूल जाते हुए बच्चों को देखा है। एक शायर के रूप में मेरा रद्द अमल क्या है, मैं एक छोटी सी नज़्म में आपको सुनाना चाहता हूँ कि सुबहदम जब भी देखा है मैंने कभी नन्हे बच्चों को स्कूल जाते हुए, उंगलियां एक की एक पकड़े हुए और अपने बस्तों को गर्दन में डाले हुए, सुबहदम जब भी देखा है मैंने उन्हें, ममता उनकी राहों में साया करे, उनके कदमों में खुशबू बिछाया करे, और ममता उनकी राहों में साया करे, उनके कदमों में खुशबू बिछाया करे। देवता कि मैं जब सुबहदम जब भी देखा है मैंने उन्हें, मेरा जी चाहता है कि मैं दौड़कर एक नन्हे की उंगली पकड़कर कहूँ, मुझको भी अपने स्कूल लेते चलो, क्या बात है। ताकि ये तशनाई आरज़ू जिंदगी फिर से आगाज़े शौक़े सफ़र कर सके। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, जरूर क्या कहने।
वाह वाह वाह, सुवदम, क्या कहने। जब भी देखा है मैंने कभी, क्या बात। मेरा जी चाहता है कि मैं दौड़कर